समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के 18वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच बहुजन समाज पार्टी के संभावित गढ़वा उम्मीदवार अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेंटल ने शिक्षा, सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं पर स्थानीय विधायक को घेरते हुए विपक्षियों को विकास का आईना दिखाया। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज के मुक्तिदाता मान्यवर कांसीराम साहब का हम लोग 18वां परिनिर्वाण दिवस गढ़वा विधानसभा कार्यालय में मनाए और इस अवसर पर मान्यवर कांसीराम साहब के याद में इस समय को, इस दिन को यादगार बनाते हुए आज जो सदर अस्पताल गढ़वा है, यहाँ पे हम लोग जो अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं, मेरी माताएं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम लोग अपने तरफ से छोटा सा सहयोग किए हुए हैं और इस बहुजन समाज पार्टी के दिशा निर्देश पर झारखंड में चल रहे अत्याचार, शोषण, दमन के खिलाफ जो झारखंड बचाओ यात्रा की शुभारंभ की गई थी, मान्यवर कांसीराम साहब के याद में की गई थी, आज इसकी समाप्ति की भी घोषणा की जाती है। भाई, विकास की गंगा तो बहाने वाले तमाम लोग का हम बात कर ली, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो। आज जो मंत्री जी कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दे रहे हैं, आप लोग देखे होंगे बिल्डिंगें बन रही है, जिस बिल्डिंग को दिखा के कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहा दे रहे हैं, जबकि ज़रूरत था कि हमारे यहाँ अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और नर्स की बहाली हो। वो न करके बिल्डिंग बना रहे, काहे? अपने पूंजीपति दोस्तों को टेंडर का ठेकेदार बना के टेंडर देके उसमें कमीशन और अपने दोस्तों को और पूंजीपति बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का साजिश है और झारखंड की संपदा को लूटने का ये साजिश है। विकास के नाम पर गढ़वा को ये लोग लूटने का और विनाश करने का काम किया है। जो बबुआ आवास को यहाँ गढ़वा, पूरे झारखंड के लोगों ने बबुआ आवास का नाम दे दिया, इसलिए कि भाई आवास तो दिए गरीब को बनाने के लिए, लेकिन पीछे से अपने बबुआ लोग को तहसीली के लिए लगा दिए हैं कि 25,000 से 50,000 तहसील लेना है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। 2-4-5,000 आप लोग भी रखो और बाकी बात ऊपर पहुंचाओ। इस साजिश को यहाँ के गढ़वा के धरती के जो गरीब दलित समाज है, शोषित समाज है, यहाँ का पिछड़ा समाज है, मजदूर किसान का जो बड़ा वर्ग है, ये समझने लगा है। पास बबुआ आवास बनाने के लिए, नली गली बनाने के लिए, गरीब गुरबा का प्लास्टर कराने के लिए आज तक बालू का नीति नहीं बना पाए। यहाँ का झारखंड का बालू, गढ़वा का बालू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता पहुँच जाता है, लेकिन हम लोग एक ट्रैक्टर बालू के लिए मोहताज है। क्यों? क्योंकि बालू के लिए नीति नहीं है। घाटों के टेंडर और नीलामी नहीं कर पाए। क्यों? अगर नीलामी हो जाता तो पैसा सरकार के खाते में ये रेवेन्यू जाता, लेकिन नीलामी नहीं हुआ और फिर भी बालू दिल्ली, मुंबई चले गए, तो सब लोग जान रहे हैं कि किसके जेब में पैसा गया और किसका विकास हो रहा है। इनके विकास का पूरा पुलिंदा खुलने वाला है और आचार संहिता के लोग आने का इंतजार कर। आचार संहिता जैसे ही लागू करी जाएगी, सब लोग देख लीजिए कौन कहाँ है। भैया जी इस लोकतंत्र को, गढ़वा को भयतंत्र में तब्दील कर चुके हैं, जिनके खिलाफ बोलने के लिए लोग डरे समय हुए हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आ रहा है, इनके विकास के पुल खुल जाएगी। तमाम उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं डरे समय। अरे भाई साहब, सड़क बनाने की आप बात कर रहे हैं, हम तो कर रहे, सरकार को हम टैक्स देते हैं। भैया जी अपने बाबूजी के जमीन बेच के तो नहीं कर रहे हैं, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसी टैक्स के पैसा से सबसे पहला प्राथमिकता होता है इस देश के जो शासन सत्ता को चलाने वाले उनके लिए कि हम यहाँ के आवाम को अपने पैरों पे खड़ा करें। उसकी सबसे पहले कड़ी है कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, और शिक्षा व्यवस्था को खिचड़ी का विद्यालय खाली बना दिया गया है। जैसे तैसे बच्चे पढ़ के अगर आगे जब बढ़ते भी हैं, जब बहाली निकलता है तो बहाल होने से पहले वहाँ पर एग्जाम सेंटर में बैठने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और ये आम बात हो गई है। तो जो काम इनको करना है वो तो काम हो नहीं रहा है। सड़कें बना के क्या करना चाहते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बाहर से जैसे ये आए हुए हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं बता पाया,
वहीं से ये ठेकेदार भी लेकर आए हैं, सुनते हैं कि रंगदार भी लेकर आए हैं कि यहाँ पे जो ओपन टेंडर का नाम से टेंडर डालने की जो प्रक्रिया है कि भैया जी के इजाज़त के बिना कोई टेंडर नहीं डाल सकता। अगर कोई डाल दिया तो पटक पटक के लोग बर्बाद करते हैं। तो इससे बहुत त्रस्त है आम आदमी, और ये विकास के नाम पर जो कर रहे हैं अपने पूंजीपति दोस्तों को खाली मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही एक बात है। पानी तो घर घर पहुंच गया। ओ भाई साहब, कैसे बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? आप चले जाइए रंका, रमकंडा, चिनिया, जिस ये गढ़वा विधानसभा इस चुन के आए और सरकार में ये पेयजल और स्वच्छता के मंत्री हैं। हम एक प्रखंड के जिला पार्षद सदस्य होने, परिषद के सदस्य होने के नाते हमको भी इस समस्या से बहुत नज़दीक से नाता वास्ता रहा है। आज पीएचडी विभाग में चले जाइए, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ इंटरव्यू करिए। पेयजल की चूंकि समस्या बहुत विकराल रूप ले लिया है, क्योंकि जल स्तर दिन ब दिन नीचे जा रहा है। हर जगह आपको पाइप झुलाने की बात है, पाइप की डिमांड है। पानी का जल स्तर नीचे जाने की वजह से के लिए उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है। तो कैसे आप कहते हैं कि घर घर पेयजल पहुंच गया है? बस जो दिख रहा है दिखाने का प्रयास किए जा रहे हैं, अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है बस।